हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल्थ एंड हेल्दी। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो पार्ट 1 था इडियम एंड फ्रेजेस का, उससे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और आज मैं इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 तैयार करने वाला हूँ, यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस को फिर से देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा जितना पहले वाली वीडियो को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। पहला, टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज। अब देखो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना या झोंकना, और डस्ट का मतलब होता है धूल, और इन समवन्स आइज यानी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना, यानी कि उसे धोखा देना। तो इसका मतलब होता है टू डिसीव, यानी कि धोखा देना। यानी कि टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज, दैट मीन्स किसी को धोखा देना। ठीक है जी। आगे देखो, टू स्प्लिट हेयर्स, कह रहा है स्प्लिट हेयर्स। हेयर्स यानी कि बाल, और स्प्लिट करना मतलब बाल को अलग अलग करके देखना, मतलब बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करना, है ना। किसी की बहुत छोटी छोटी कमियों को भी बाहर निकालना, बहुत बारीकी से किसी की कमियों को ढूंढना। तो कह रहे हैं टू फाइंड फॉल्ट विद, भी फॉल्ट फाइंड करना, भी गलतियां लभना किसी विच, भी किसी ने केड़ी केड़ी गलतियां की, गलतियां लभना, इन्हों कह देने हैं गलतियां निकालना। ठीक है। आगे देखो, द स्विंग ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो ऐसे 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 मूव करता रहता है ना, स्विंग। कभी इस तरफ स्विंग करता है, कभी इस तरफ स्विंग करता है। उसी तरह हमारे देश की जो जनता है, या किसी भी देश की जो जनता है, वो क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में। मान लो हमारे देश में मोदी जी हैं और एक हमारे राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी के बारे में जनता के विचार किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं। मोदी जी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, या योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। तो लोगों की जो राय है ना, वो बदलती रहती है। ठीक है। तो उसी बदलाव को, उसी मूवमेंट को बताने के लिए हमने ये इडियम देखा है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन यानी कि सोच, ओपिनियन को सोच कहते हैं। पब्लिक की सोच का मूवमेंट मतलब पब्लिक की सोच, जनता की सोच किस तरफ जा रही है, जनता का झुकाव किस तरफ है, इस बात को इंडिकेट करता है द स्विंग ऑफ द पेंडुलम। मैं एक बात बता दूं, ये सारे के सारे इडियम एंड फ्रेजेस आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, और स्पेशली जो लोग एमटीएस या एसएससी सीजीएल की या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह के एग्जाम के लिए इडियम एंड फ्रेजेस हमेशा से बेस्ट रहे हैं। और इनको याद करना भी इजी है, क्योंकि इनके लिए एग्जांपल्स ना अपने नेचुरल सिनेरियो से, अपने जो करंट सिनेरियो से जो इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, तो याद करना इजी हो जाता है। क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। क्रॉप का मतलब होता है फसल, और क्रीम का मतलब होता है ना ऊपर वाली मलाई। तो मलाई मतलब सबसे बेस्ट चीज़। तो क्या है, द बेस्ट। अब ये जो द बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है। तो देखो, सबसे अच्छा व्यक्ति या फिर वस्तु। ठीक है, सबसे अच्छा व्यक्ति या फिर वस्तु। मान लो कोई राजू नाम का लड़का है मेरी क्लास में, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, तो मैं कह सकता हूँ राजू इज द क्रीम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, राजू जो है वो सबसे बेस्ट है, क्रीम ऑफ द क्रॉप है। आगे देखो, टू ट्राई वंस हैंड। वंस हैंड, अपने हाथों को ट्राई करना, यानी कि अब देखो ना, किसी भी बंदे के अंदर जो स्किल्स होती है वो अपने हाथों से ही दिखाता है। हम लोग मैक्सिमम काम तो हम लोग हाथों से करते हैं। वैसे कई काम सिर्फ बोलकर भी किए जाते हैं, या सिर्फ देखकर भी किए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम लोग हाथों से करते हैं। तो कह रहा है कि अपने गुणों को, अपने अंदर जो स्किल्स हैं, अपने अंदर जो टैलेंट है, उसको परखना या उसको आजमाना। भी मान लो किसी के अंदर गाने का कोई स्किल है, या किसी के अंदर कोई कला है, तो उस कला को वो आजमा कर देखे, परख के देखे कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो कह रहे टू टेस्ट वंस स्किल, माना भी अपने स्किल्स को टेस्ट करना, अपने गुणों को परखना। ठीक है जी। आगे देखो, 6 नंबर पे है टू बी नो बडीज फूल। कह रहा नो बडीज, फूल का मतलब होता है मूर्ख, और नो बडीज मतलब किसी के द्वारा भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकने वाला, यानी कि एक ऐसा बंदा जो किसी से भी मूर्ख नहीं बन पाता। इसका मतलब वो बुद्धिमान है, तभी तो कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या है, टू बी वाइज। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। मैंने प्राइमरी वर्ग की वीडियो में बी के बारे में बताया है। अगर आपने बी वर्ग को बहुत अच्छे से जानना है, तो आप वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके
इस बी पार्ट के बारे में, जो प्राइमरी वर्ब पार्ट 1 है, प्राइमरी वर्ब का जो पार्ट 1 है उसको देखें। उसमें मैंने बी वर्ब के बारे में बताया हुआ है। बी का मतलब होता है होना या बनना। तो टू बी वाइज यानी कि बुद्धिमान होना, वाइज मतलब बुद्धिमान है ना, दिमाग वाला होना, तो बुद्धिमान या समझदार होना। ठीक है, आगे देखो, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। वैसे फ्लैश कहते हैं शरीर के अंदर का एक अंग होता है, हमारे शरीर के अंदर का एक अंग होता है, उसे हम लोग फ्लैश कहते हैं, और ब्लड का मतलब होता है खून। तो देखो, वंस नियर रिलेटिव्स यानी कि नज़दीकी रिश्तेदार, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, तो देखो नज़दीकी रिश्तेदार, तो जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये फ्रेज यूज़ करते हैं, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। नेक्स्ट देखा जाए, टू टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा, ईयर का मतलब होता है कान, तो टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कानों को बहरा कर लेना। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई आपसे हेल्प लेने आ रहा है लेकिन आप उसकी हेल्प करना नहीं चाहते, तो बार बार शायद आपको पुकार रहा होगा लेकिन आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, तो ये क्या है, टर्न अ डीफ ईयर। या किसी की बात को ना सुनना भी इसका मतलब होता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल आपको याद नहीं ना आ रही तो याद रखना, क्लास में ना टीचर आपको कहते रहते हैं हाँ जी चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो ये सारे फिर भी बोलते रहते छोटे, कन्ना ते जू नहीं रेंगदी, कन्ना ते जू नहीं रेंगदी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ अंग्रेजी चाहे डेफिनेशन फ्रेज आई है। टू रिफ्यूज टू हेल्प और लिसन, कहता मना कर देना किसी की हेल्प करन तो या फिर किसी की गल सुनन तो, भी किसी की गल ना सुनना या किसी की हेल्प ना करना, किसी की बात ना सुनना। ठीक है, आगे देखिए 9वें नंबर पे, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक तरह का बाजा होंगे, तो वंस ऑन मतलब आप दा, वंस मतलब अपना खुद का, ऑन देखो ऑन मतलब खुद का, अपना खुद का बाजा बजाना। ओहो ट्राली आ गई, अपने खुद का बाजा बजाना इसका मतलब है। तो टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट दैट मीन्स टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है शेखी बघारना, भी अपने खुद की तारीफें करते रहना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हालांकि आपको तो मेरे बारे में पता ही, देखो मैं भी अपनी तारीफ खुद करता हूँ लेकिन मैं शेखी नहीं बघारता। अब मुझे पता है, देखो जीवन में खुश रहना ना, तो हर बार दूसरों से आप तारीफ की एक्सपेक्टेशन मत रखो, कभी कभी खुद भी खुद की तारीफ कर लिया करो अगर आपको लगे कि आप वाकई उस तारीफ के काबिल हो। ठीक है, तो देखो टू बोस्ट यानी कि शेखी बघारना, शेखी बघारना यानी कि खुद की तारीफें करते रहना, अननेसेसरली करते रहना। अब आगे देखो 10वें पे, टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल करते रहो यानी कि काम को जारी रखो। कभी कभी जब टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो बोर्ड पे आपको सारा टेक्स्ट लिख देते हैं, तो सारा चीज़ बोर्ड पे करवाने के बाद वो आपको कहते हैं कि हाँ जी लिखना शुरू करो। अब लिखने के दौरान आप बातें करते रहते हो, तो टीचर आपको क्या कहते हैं, बातें मत करो, लिखना जारी रखो यानी कि लिखते रहो, दैट मीन्स कीप द बॉल रोलिंग। तो दैट टाइम अगर कोई कहे कि कीप द बॉल रोलिंग, तो इसका मतलब क्या है, काम जारी रखो यानी कि लिखना जारी रखो। कीप द बॉल रोलिंग टू कंटिन्यू वर्क यानी कि काम जारी रखना। तो उम्मीद है कि आज की ये कुछ बेहतरीन इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इसमें से कोई बात आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर नीचे जो मेरा नंबर है 9780904216, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आज के लिए इतनी ही हम इडियम्स देखेंगे। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को देखें, और अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। और जैसे ही आप लाइक करते हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसको शेयर करें किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसी आप समझ गए ना, हाँ भी किसी स्टूडेंट को आप शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। और याद रहे, इन सभी इडियम एंड फ्रेजेस को ना सिर्फ आप कॉपी पर राइट डाउन करके मत छोड़ देना कि हाँ जी बस लिख लेते हैं और बाद में याद कर लेंगे। इनको आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करो, जहाँ पर भी इस तरह की बातें आए ना, इनको पर्सनल लाइफ में यूज़ करो। वकैब को याद करने का सबसे बेस्ट वे है कि जो चीज़ पढ़ी है उसको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें, ताकि वो चीज़ हमारे माइंड में रिकॉल होती रहे, याद रहे। आउट ऑफ साइट दैट मीन्स आउट ऑफ माइंड। अगर कोई चीज़ नज़रों से हट जाती है तो वो चीज़ मन से भी हटनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने इसको सिर्फ अपनी नज़रों में रखा, अपने मन में नहीं रखा, अपनी जुबान पे नहीं रखा, और जहाँ पर यूटिलाइज करना है वहाँ यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर सारा काम करना बेकार है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
ठीक है जी। सो बी होपफुल। चलो थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।